नमस्कार दर्शकों, न्यूज SKS में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हां दर्शकों, अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को आयोजित श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सुचारू और सफल संचालन के लिए अत्यधिक सावधानियों के साथ व्यवस्थाएं की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निर्धारित अनुष्ठानों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। उम्मीद है कि इस दिन 8000 से अधिक अतिथि मंदिर में आएंगे। इसके बाद 23 जनवरी से लाखों भक्त आएंगे। दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि वर्तमान में महान संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे वास्तविक कबीर पंथ का उद्देश्य पूरे विश्व का कल्याण करना और मानव समाज के कल्याण के उद्देश्य से उनकी अमृतवाणी के माध्यम से कबीर परमेश्वर के सुनहरे विचारों की वर्षा हो रही है। जगह जगह पर हर रविवार ऐसे ही बड़ी खबर निकलकर सामने राजगढ़ जिले से आ रही है। जी हां दर्शकों, आज भोपाल संभाग के राजगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील राजगढ़ के ग्राम गादिया में 14 जनवरी 2024 रविवार को संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समागम हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सत्संग सुनने के लिए श्रद्धालु उपस्थित हुए। सत्संग के दौरान मौजूद जिला सेवादार भगत लाला दास एवं स्थानीय सेवादार और सभी सेवादारों ने निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवाएं की। कहीं पर जलराम की सेवा चल रही थी तो कहीं पर चाय की सेवा चल रही थी निस्वार्थ भाव से। सत्संग के दौरान मौजूद श्रद्धालुओं से यह भी पता चला कि रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर का सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके एक अद्भुत काम कर रहे हैं और सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से अभिज्ञ आत्माओं को सच्ची भक्ति करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जगा रहे हैं। कहा जाता है कि यदि पूर्ण सद्गुरु मिल जाए तो मनुष्य तत्व ज्ञान द्वारा सद्भक्ति साधना करने से पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होता है। जी हाँ दर्शकों, काल ब्रह्म के नश्वर लोक में अज्ञानवश शास्त्र विरुद्ध साधना करने से सभी जीव दुखी हैं और काल चक्र में गोता खा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्मों के सदग्रंथ जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ, गीता जी एवं 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद से प्रमाणित भक्ति विधि बताकर मानव समाज को काल के कुएं में गिरने से बचाया है। जैसे प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है, तो इस दास के रूप में आपको परमात्मा उस त्रिकुटी पे मिलेगा। तो फिर आप जाओगे नाभि कमल में। नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का दरबार है। वहां आपको फिर वहां से अकाउंट कलयुग लेना पड़ेगा, वो भी चिट आपको तैयार मिलेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट। फिर आप आओगे हृदय कमल में, विश्व पार्वती और शिव का जो दरबार है, फिर वहां से आप चलोगे और फिर आओगे आप कंठ कमल में, दुर्गा का स्थान है, वहां से भी आपको कलियन चिट मिलेगी। फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी पर। त्रिकुटी पर जाकर के फिर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं। इन्हें कख भी नहीं बता त्रिकुटी पर ये राधा स्वामी वाले कहते हैं। साढ़े तो हमने कोई जरूरत नहीं वेद ग्रंथों का, किसी को हम लिखते के भगवान से हमें कोई लेना देना नहीं। हम तो सीधे त्रिकुटी में ध्यान लगाते हैं। त्रिकुटी को बरवाड़ा का बस स्टैंड है, वो पहुंच जाओगे त्रिकुटी पे। वाह भाई वाह। त्रिकुटी तक पहुंचने के लिए बहुत जोर लगेगा तुम्हारा। 7 दिन भी 100 दिन नहीं पहुंच सकते। पांचों काल बांध के जानो, पांचों काल के नाम जाप करते हो। साधना कोई है नहीं, गुरु तुम्हारे है नहीं, क्योंकि जो राधा स्वामी के मुखिया थे शिवदयाल जी, उसका कोई गुरु नहीं। और वो भूत बन का अपने शिष्य बोल रहा है, जैसे हम भूत बोलते हैं। अपराध देख लो, किस किस के अंदर बातें करके ऐसा वो बातें कर रहा है वहां पर। तो कहने का भाव ये है कि त्रिकुटी पर जब आप पहुंचोगे तो वहां इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे। और जैसा व्यवहार विचार आपका यहाँ है और जो डिमांड आप यहाँ लेकर में रहे हो, तो वहां जाके फिर नहीं मांगोगे कोठी चाहिए जी, कार बन गया है, तो परमात्मा में जाते नीचे तू कार कोठी ले, वापस भेज देंगे। तो ये भी आपने आपकी इच्छा यहाँ से इसलिए हटाई जाती है कि केवल ये मांगो, साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे न रहे, अतिथि न भूख हो जाए। बता फिर क्या रहेगा मांगने।
कुटुंब समान का अर्थ है परिवार की रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। अब रिक्वायरमेंट अगर आपने कोई मोटरसाइकिल की आवश्यकता है तो वो भी देगा भगवान, अवश्य देगा। अगर आपको कार की आवश्यकता है तो कार भी देगा, ये गारंटीड समझ लेना। अब जिसने जाना है खेत में वापस आना, बताओ उसको क्या करेगा हेलीकॉप्टर का? वो तो मतलब की बकवाद कर रहा है। तो इस तरह की फिर क्या ना मान लो कार मिल गई जब के को है तो देवता बन गया। दल भक्ति कर रहा है, मजदूर भक्ति कर रहा है, भक्ति भगवान को प्यारी है, भगत भगवान को प्यारा है, तो भक्ति करनी पड़ेगी। किसी सुविधा है ऐसे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं, वो ले लो, वो दे देगा। लेकिन एक मजदूर लोग मैंने कार चाहिए, कार ने शर्मा मारा, कसी उठा के जाओगे वहां खड्डा खोदना, कार ने क्या करेगा? हाँ, भक्ति दोनों ही करोगे, दोनों ही मुक्त होंगे। एक भक्ति दोनों ही सफल होंगे, वो कार में घूमने सफल होगा और मजदूर भी को वही पद मिलेगा जो उस कार में बैठे हुए मिलेगा। तो हमने तो वो चाहना है, यहाँ तो उसको चाहिए नहीं आपको। तो इस प्रकार जब इस तरह की भावना आपकी हट जाएगी तो वहां तरकुटी पे एग्जाम होगा आपका। जैसा व्यवहार जैसा विचार आपका ध्यास दास के प्रति है, भगवान देखता रहता है। कहते मौला बैठा मोर्चा और देखे जन की भेड़, दवा दुष्कोट जन के करता एक नाम की खेड़। अब जैसे आपको तरीके बताए जाते हैं, उदाहरण और एग्जाम्पल दे देकर कथा सुना के कि परमात्मा जब तपस्या पर आए काल के श्लोक में, तो धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा, परमेश्वर कबीर जी बता रहे हैं कि जब मैंने उस काल को ये कहा कि मैं नीचे जाऊंगा और सब जीवों को बताऊंगा तो भगवान नहीं है, और सब गलत मंत्र जाप कर रहे हैं, उनको यथार्थ ज्ञान दूंगा, यथार्थ मंत्र दूंगा और सब जीवों को पार करके सतलोक ले जाऊंगा। आपने बहुत दुखी कर दिया इनको, भगवान की आत्माओं को। तब वो काल इतना ताकतवर है कि मेरे ऊपर झपट्टा मारा मारने के लिए, तो मैंने सतनाम का जाप शुरू कर दिया। और जो ही मैंने सिमरन किया श्वास से ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पाख कट जाती है।